नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अखिलेश शर्मा अभिषेक हॉस्पिटल लेजर एंड कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर जयपुर से आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हो रहा हूँ। दोस्तों, जैसे आपने मेरे पिछले कई वीडियोस में देखा होगा, मैंने जन्मजात कटे होठ व कटे तालू के ऑपरेशंस के बारे में काफ़ी डिटेल में और काफ़ी चीज़ें बात की है। एक बार मैं फिर आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि कटे होठ कटे तालू क्या होते हैं, इनसे क्या प्रॉब्लम होती है, इनका क्या इलाज होता है, कैसे होता है, कितना खर्चा आता है। कितना खर्चा आता है पर मैं एक बार शुरू में ही आपको बताना चाहूँगा। मैं पिछले 20 साल से यानी 2002 से स्माइल ट्रेन नामक एक संस्था के साथ हर साल लगभग 1500 बच्चों के निःशुल्क ऑपरेशन करता हूँ। वो निःशुल्क ऑपरेशन का मतलब ये है कि उसको पेशेंट को पहली बार देखने से, चाहे वो जन्म के पहले दिन आए, चाहे वो 30 साल पे आए, पहले दिन से उसका पूरा इलाज निःशुल्क होता है। सारे ऑपरेशन निःशुल्क होते हैं। अस्पताल में आने के बाद रहना, जांचें, दवाइयाँ, ऑपरेशन, बिस्तर का किराया, ऑपरेशन की दवाइयाँ, खाना, वह एक अटेंडेंट और एक पेशेंट के आने जाने का किराया भी पूर्णतया निःशुल्क होता है। कटे होठ कटे तालु के लिए आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं है। यह हर आदमी देख के पहचान जाता है कि बच्चा जब पैदा होता है उसका या तो होठ एक तरफ से या दोनों तरफ से पूरा या कुछ कम कटा हुआ होता है, उसका मसूड़ा कटा हुआ हो सकता है और उसका तालू कटा हुआ हो सकता है। और ये सारी चीज़ें एक साथ भी हो सकती है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन में। इनमें करना क्या होता है, जैसे हम बच्चे को देखते हैं कि वो कटे होठ व कटे तालू के साथ में पैदा हुआ है और आपको दिखता है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू में यह आती है, माँ और उसके साथ वाले देख के घबरा जाते हैं कि हे भगवान, ये क्या हुआ, अब ये बच्चा कैसे ठीक होएगा, ठीक भी होएगा या नहीं होएगा, और हमेशा के लिए कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं रहेगी। और ये बीमारी यानी कि कटे होठ और कटे तालू की बीमारी जो है वो गरीबी, अमीरी, शहर, गांव के व्यक्ति को नहीं देखती है, वो किसी के भी हो सकती है। कल को मेरे बच्चे के भी हो सकती है, आपके बच्चे के भी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है। ये लगभग 1000 में से एक जीवित बच्चे के साथ में ये प्रॉब्लम होती है। अब प्रॉब्लम्स क्या आती है? सबसे पहली प्रॉब्लम आती है देखने में प्रॉब्लम हुई। दूसरी प्रॉब्लम आती है बच्चा क्योंकि कटे होठ कटे तालू के साथ पैदा हुआ होता है तो वो माँ का स्तनपान नहीं कर पाता है और बोतल से भी दूध, जो नॉर्मल बोतल है, उससे भी नहीं पी पाता है, क्योंकि उसके लिए अंदर एक नेगेटिव प्रेशर बनना ज़रूरी है मुंह के अंदर, और वो नेगेटिव प्रेशर नहीं बना पाने के कारण बच्चा दूध नहीं पी पाता है। तो उसके लिए स्पेशली आपको समझाना पड़ता है कि उसको कैसे दूध पिलाया जाए। एक सबसे बड़ी गलती जो होती है कि या तो उसको माँ का दूध नहीं पिलाया जाता। माँ का दूध का तरीका ये है कि उसको छाती से लगा के बच्चे को और दूसरे हाथ से अपने खुद के स्तन को दबा के बच्चे के मुंह में दूध पोर करना होता है। बच्चे को सीधा नहीं रखना होता है, बच्चों को लगभग 45 डिग्री या सिर उसका काफ़ी ऊंचा हो और उसके साथ में दूध पिलाना चाहिए। स्तन खाली एक ही साइड का नहीं यूज़ किया जाए, दोनों साइड का करना चाहिए। यदि वहाँ भारीपन हो रहा है छाती में तो लगभग सभी अच्छी मेडिकल शॉप पे ब्रेस्ट पंप मिल जाता है। ब्रेस्ट पंप लेके दूध निकाला जा सकता है और बच्चे को उबली हुई कटोरी व चम्मच में वो दूध बिना कुछ मिलाए पिलाया जा सकता है। अगर माँ का दूध नहीं आ रहा है या किसी कारण से आप नहीं पिला सकते हैं तो बच्चे को गाय का दूध बिना पानी मिलाए देना है। गाय का दूध बिना पानी मिलाए। सबसे बड़ी गलती होती है कि गांव की बूढ़ी औरतें और दूसरे लोग जानने वाले जिन्हें कुछ भी नहीं पता होता है, वो कहते हैं कि नहीं, पानी तो मिलाना ज़रूरी है, बच्चे को दस्त लग जाएंगे।
एक चीज़ आपने देखी होगी कि हर बच्चा जो नॉर्मल भी पैदा हुआ होता है, शुरू शुरू में उसको जैसे ही दूध पिलाते हैं वो पॉटी करता है, वो लैट्रिन जाता है। ये एक नॉर्मल चीज़ है। तो ये नहीं सोचना है कि इसको दूध पिलाया, गाय का प्योर दूध पिलाया और उसको साथ के साथ पॉटी जा रहा है तो उसमें पानी मिलाए। बकरी का दूध नहीं देना है, बकरी का दूध नहीं देना है, क्योंकि वो माँ के दूध से बहुत हल्का होता है। एक तरह से आलमोस्ट आधा पानी मिले हुए दूध के बराबर उसकी स्ट्रेंथ होती है। शुरू में भैंस का दूध भी नहीं देना है। और अगर आपको बच्चे का वेट बहुत कम है, बर्थ वेट बहुत कम है, या उसका वेट काफ़ी कम हो गया है, तो उसको अपने पीडियाट्रिशियन से या प्लास्टिक सर्जन से मिल के डब्बे का दूध शुरू किया जा सकता है। मैं एक शुभ समाचार आपको और देना चाहूँगा। जिन बच्चों का वज़न उनके एज के हिसाब से काफ़ी कम होता है, उनको हम न्यूट्रिशन के प्रोग्राम में ले सकते हैं। न्यूट्रिशन का प्रोग्राम भी स्माइल ट्रेन ने शुरू किया है, जिसमें जिन बच्चों का वेट उनकी एज के हिसाब से, उनकी हाइट के हिसाब से कम है, उनको फ्री न्यूट्रिशन दिया जाता है। आप अभिषेक हॉस्पिटल में आएँ, आके प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर अखिलेश शर्मा को दिखाएंगे। देखने के बाद वो उसे पीडियाट्रिशियन को रेफ़र करेंगे। पीडियाट्रिशियन उसका पूरा एनालिसिस करेंगे कि उसको कोई हार्ट में दिक्कत नहीं है, उसको और कोई कारण नहीं है, और उसकी फीडिंग हैबिट को एनालिसिस करके उसके बाद उसको दवाइयाँ वगैरह भी यहीं से दी जाएगी। और हर 15 दिन में, 1 महीने में बच्चे को बुलाया जाएगा, उसकी ग्रोथ देखी जाएगी जब तक कि वो ऑपरेशन के लायक उसका वज़न नहीं हो जाए, और उसके बाद फ्री में ऑपरेशन हो जाएगा। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि अगर आपको ज़रूरत है तो सब कुछ आपको वन स्टेप पे मिल रहा है और आप आके मिल सकते हैं। इसके लिए मेरे को धन्यवाद देने की जगह आपको स्माइल ट्रेन को धन्यवाद देना चाहिए, और स्माइल ट्रेन के उन दानदाताओं को धन्यवाद देना चाहिए जो इतने सालों से लाखों बच्चों का इलाज कर चुके हैं। मैंने तो 15-20 हज़ार बच्चों का किया होगा, पर स्माइल ट्रेन के द्वारा इंडिया में लगभग 5 से 7 लाख बच्चों का निःशुल्क इलाज हो चुका है। तो यदि ऐसा बच्चा आपको कहीं भी दिखता है तो कृपया उससे अभिषेक हॉस्पिटल के बारे में बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।